साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय योगात्मक आकलन कक्षा 5 विषय गणित। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो पेपर लेकर आए हैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं और साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6234 बड़ा है 6342 से, तो ये कथन गलत है। दूसरा है 3080 छोटा है 3008 से, तो ये कथन गलत है। अगला ऑप्शन है 4234 बड़ा है 4243 से, तो ये कथन भी गलत है। तो यहाँ पर 1909 बड़ा है 1099 से, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पर ये वाक्य सही हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 2, संख्या रेखा पर अंकित p का मान क्या होगा? तो यहाँ पर p ये रहा, तो यहाँ पर इसका मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 100, 300 और 500। तो यहाँ पर 300 से कम है, तो ये पर हो गया 200, फिर 250, ये 275। तो यहाँ पर p का मान होगा 275। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सुनील ने दुकानदार से 7 किलोग्राम घी खरीदा। घी का भाव 595 रुपये प्रति किलोग्राम था। तो सुनील दुकानदार को घी के कितने रुपए देंगे? तो यहाँ पर 7 को 595 से गुणा करेंगे, तो आंसर आएगा 4165। ये आंसर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 4, संख्या 8965 में से अंक 9 व 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो आंसर लिखेंगे, आंसर आएगा 840। अगला प्रश्न है 7, 8, 1, 5 अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आंसर आएगा 1578। अगला है, एक विद्यालय का कुल नामांकन 635 विद्यार्थी हैं, उनमें से आज 528 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो बताइए आज कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? तो यहाँ पर घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो है 107। तो यहाँ पर 107 आंसर सही है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा भिन्न 5/10 का समतुल्य होगा? तो 5/10 का समतुल्य होगा 1/5। ये आंसर सही है। अगला है, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा 3/12 सबसे बड़ा होगा। अगला है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पर टोटल बॉक्स दिए गए हैं 6, तो यहाँ पर 6 और रंगीन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2/6। अगला क्वेश्चन है, यदि एक टेबल की कीमत 663 रुपये, कुर्सी की कीमत 480 रुपये है, तो बताइए टेबल व कुर्सी की कुल कीमत क्या होगी? तो दोनों को जोड़ने के पश्चात जो आंसर आएगा वो आएगा 1143 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 492 में कितने जोड़ें की 885 प्राप्त हो जाए? तो वो संख्या होगी 393। अगला क्वेश्चन है, 75 को 9 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? आंसर आएगा 3। अगला प्रश्न है, 4521 से गुणा करने पर आंसर आएगा 945। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न सवाल को हल करने पर क्या उत्तर प्राप्त होगा? 6 गुणा 50 + 6 अर्थात 50 + 6 56 हो गया। 56 को 6 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 336। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, परीक्षा में 144 विद्यार्थियों को 12 कमरों में बैठाया गया है। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या समान है, तो प्रत्येक कमरे में कितने विद्यार्थी होंगे? तो आंसर आएगा यहाँ पर 12। 144 में 12 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य योगात्मक आकलन के सॉल्यूशन के साथ।